इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 941520। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में 12 जनवरी को शरद यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में गोविंद यादव और विजय नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने सरकार की नीतियों और लोकतंत्र की स्थिति पर तीखा हमला किया। गोविंद यादव ने शरद यादव को केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि शरद यादव के विचारों पर चलकर ही सही लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है और देश में बदलाव लाया जा सकता है। गोविंद यादव ने यह भी कहा कि आज की राजनीति कानून व्यवस्था में पूंजीवादी का वर्चस्व है और राजनीतिक दल अब एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। वहीं समाजवादी विचारक विजय नारायण ने लोकतंत्र के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश पर विरोध जताया और कहा, जितना ही इस आवाज को दबाया जाएगा उतने ही आंदोलन जन्म लेंगे। उन्होंने अडानी के खिलाफ अमेरिका अदालत में चल रहे मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बढ़ावा दें, लेकिन अंततः सजा मिलेगी। विजय नारायण ने आरोप लगाया कि देश के पूंजीवादियों को आरएसएस का आरक्षण मिल रहा है और किसी भी राजनीतिक दल के पास उनके खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं है। सभी वक्ताओं ने वर्तमान राजनीति व्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ जन क्रांति की आवश्यकता की बात कही है। शरद यादव एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे जो कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने गरीब तबके के लोगों का आवाज उठाया, जो तभी कुचले मजदूर किसान की आवाज उठाने का काम शरद यादव ने किया। मंडल कमीशन लागू कराने के लिए शरद यादव ने आंदोलन किया, मंडल रथ लेकर के चला, दिल्ली में रैली की गई, उसमें मंडल कमीशन लागू हुआ। जात जागी मगर जात भिन्न भिन्न जातियों में बंटवारा हो गया और जमात के रूप में नहीं पकड़ पाई। इसलिए हम लोग जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले इस देश में हैं वो आज के डेट में फेल हैं। यही हम कहेंगे कि जमात पैदा करने की बात करो, जाति पैदा करने की बात करो। यही इसी शब्द के साथ मैं शरद यादव की पुण्यतिथि पर आज उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए तत्पर हूँ। जय हिंद। भारतीय राजनीति में एक विद्यार्थी नौजवान नेता के रूप में होता है। 1973 में उन दिनों विद्यार्थी आंदोलन और उस पर जो जुल्म की स्थिति थी ठीक वैसी ही थी जैसी आज है। आप जानते हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघों के चुनाव को बंद कर दिया गया है और हर जगह पूरे देश में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी छात्र संघ का आंदोलन चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1973 में जबलपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव प्रतिबंधित हो गया था। उसके खिलाफ वहां विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। उसके नेता शरद यादव थे, जबकि ये टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे, एमटेक के स्टूडेंट थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि उन्हें इस आंदोलन में कूदना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि शरद यादव को उन दिनों जो नज़रबंदी कानून था मीसा, वो पहले विद्यार्थी थे देश में जिनको मीसा में नज़रबंद किया गया। उस नज़रबंदी के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन इतना तेज हुआ, उग्र हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में फैला, जिसके आगे सरकार झुकी। उन्होंने शरद यादव को रिहा किया और 1974 में जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव फिर से हुआ। आप देख रहे हैं और आप सीधे पत्रकारिता से जुड़े हैं कि पार्टियों में आंतरिक चुनाव कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह तो नॉमिनेशन हो रहा है। ये बात आपके सवाल के जवाब में मैं बता दूं, डॉक्टर लोहिया ने
1962 में कहा था कि जिन राजनैतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो देश में लोकतंत्र को बरकरार नहीं रखेगा। तो आज जो राजनीति है उसमें तो कौन किसके घर का है, कौन किसका खास आदमी है, ये सारी